दोस्तों, एसएससी एग्जाम्स की तैयारी में हिमालय का भूगोल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना? तो चलिए आज RWSSC फाउंडेशन बैच के नोट्स को आधार बनाकर इस पूरे टॉपिक को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहले चलिए इस मैप को देखते हैं। ये एक तरह से हमारा रोड मैप है। आज हम इसी मैप के एक एक हिस्से को, एक एक रेंज को अच्छे से डीकंस्ट्रक्ट करेंगे और समझेंगे। तो आज का हमारा स्टडी प्लान कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले एक मज़ेदार ट्रिक देखेंगे, फिर एक एक करके ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय और लघु हिमालय की सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को कवर करेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले उस प्रॉब्लम की बात करते हैं जो लगभग सबको आती है। हिमालय की इतनी सारी पर्वत श्रृंखलाओं को नॉर्थ टू साउथ के सीक्वेंस में याद कैसे रखें? एग्जाम्स में ये सवाल आता ही आता है। तो घबराने की कोई बात नहीं है। इसके लिए एक बहुत ही सिंपल लेकिन इफेक्टिव ट्रिक है। एक निमोनिक है जो इस काम को बहुत आसान बना देगा। और ये रही वो ट्रिक। बस ये कुछ लेटर्स हैं, KLZPDI। अब देखने में ये शायद आपको रैंडम लगें, पर यकीन मानिए यही लेटर्स आपको पूरा सीक्वेंस याद करा देंगे। चलिए देखते हैं कैसे। तो K का मतलब है काराकोरम, L मतलब लद्दाख, Z से जास्कर, P से पीर पंजाल, D से धौलाधर और आखिर में I जो कि शिवालिक रेंज के लिए है। बस हो गया पूरा नॉर्थ टू साउथ का सीक्वेंस याद। अब देखिए, ये जो बड़ी बड़ी माउंटेन रेंजेस हैं, ये एक दूसरे से भूवैज्ञानिक रूप से अलग होती हैं। इनको अलग करने वाली कुछ फॉल्ट लाइंस हैं। जैसे ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय को अलग करता है इंडस टैंगपो स्यूचर जोन, जिसे ISST भी कहते हैं। वृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच है मेन सेंट्रल थ्रस्ट यानी MCT, और लघु हिमालय और शिवालिक के बीच है मेन बाउंड्री फॉल्ट MBF। ये नाम भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब अपनी ट्रिक के हिसाब से सबसे पहली रेंज से शुरू करते हैं, ट्रांस हिमालय। जैसा कि नाम से ही अंदाजा लग रहा है, इसे तिब्बतन हिमालय भी कहते हैं क्योंकि इसका ज्यादातर हिस्सा तिब्बत में है। अब ट्रांस हिमालय के अंदर भी 4 मेन रेंजेस हैं। याद रखिएगा, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। इस एरिया की एक खास बात यह है कि यहाँ आपको वेजिटेशन मतलब पेड़ पौधे ना के बराबर मिलेंगे। और हाँ, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, काराकोरम रेंज का पुराना नाम किशनगिरी था। और काराकोरम रेंज इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इसे बैकबोन ऑफ हाई एशिया यानी उच्च एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। ये टाइटल इसकी इंपॉर्टेंस को दिखाता है। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय के ठीक साउथ में आती है हिमालय की सबसे ऊंची, सबसे विशाल रेंज, वृहद हिमालय। इसे द ग्रेटर हिमालयस भी कहते हैं। इसे दुनिया की छत कहना गलत नहीं होगा। इसके कई नाम हैं, वृहद हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, महान हिमालय, और एक बहुत कॉमन नाम है हिमाद्री। और एक बहुत ही ज़रूरी बात यह है कि ये हिमालय की सबसे पुरानी, सबसे एंशिएंट माउंटेन रेंज है। अब ज़रा इसके साइज़ का अंदाज़ा लगाइए। इसकी एवरेज हाइट ही 6100 मीटर है, और चौड़ाई की बात करें तो ये 120 से 190 किलोमीटर तक चौड़ी है। मतलब ज़बरदस्त। और हाँ, दुनिया की जो सबसे ऊंची ऊंची चोटियां हैं ना, वो सब इसी रेंज में हैं। सबसे पहले तो माउंट एवरेस्ट 8848.86 मीटर्स, फिर कंचनजंगा जो नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पर है। इसके अलावा उत्तराखंड में नंदा देवी, कामेट और नामचा बरवा जैसी फेमस पीक्स भी यही हैं। यहाँ एक और एग्जाम रिलेटेड फैक्ट है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को एक खास नाम से जानते हैं, सगरमाथा। और सगरमाथा का मतलब जानते हैं? इसका मतलब होता है पर्वतों की रानी। कितना ब्यूटीफुल नाम है ना? बिल्कुल फिट बैठता है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर। अब वृहद हिमालय के साउथ में और आगे शिवालिक के नॉर्थ में जो रेंज है, उसे हम कहते हैं लघु हिमालय या मध्य हिमालय। इसका एक और नाम है हिमाचल हिमालय। तो इसके बारे में कुछ क्विक फैक्ट्स जान लेते हैं। जैसा मैंने बताया, इसे हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। ये वृहद हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट के जरिए अलग होती है। इसकी चौड़ाई करीब 60 से 80 किलोमीटर है और एवरेज हाइट 3000 से 4500 मीटर के बीच रहती है। एक बात और, ये जो लघु हिमालय है ना, ये कोई एक सिंगल रेंज नहीं है, बल्कि ये 5 अलग अलग रेंजेस से मिलकर बनी है। कौन कौन सी? पीर पंजाल जो JNK में है, धौलाधार
हिमाचल प्रदेश में, नाग टिब्बा और मसूरी उत्तराखंड में और महाभारत रेंज नेपाल में। और इन पांचों में से जो सबसे लंबी रेंज है वो है पीर पंजाल। ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा, पीर पंजाल लघु हिमालय की सबसे लंबी रेंज है। अब ये जो एरिया है ये सिर्फ पहाड़ों के लिए ही फेमस नहीं है, ये अपने खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट्स, हिल स्टेशंस और खास तरह के ग्रासलैंड्स के लिए भी बहुत जाना जाता है। हम सब ने इन जगहों का नाम सुना है, राइट? शिमला, अल्मोड़ा, नैनीताल, रानीखेत, दार्जिलिंग, ये सारे फेमस हिल स्टेशंस इसी लघु या मध्य हिमालय का हिस्सा हैं। हिल स्टेशंस के अलावा यहाँ पर आपको बड़े बड़े घास के मैदान भी मिलेंगे। और मज़े की बात यह है कि अलग अलग जगहों पर इनके अलग अलग नाम हैं। जैसे जम्मू एंड कश्मीर में इन्हें गुलमर्ग, सोनामर्ग, तनामर्ग कहते हैं। हिमाचल में इन्हें प्रयार कहते हैं और उत्तराखंड में बुग्याल। तो हमारी ट्रिक KLZPD ने हमें मेन रेंजेस का सीक्वेंस तो याद करा दिया, लेकिन उस ट्रिक में जो आई था वो असल में किसे रिप्रेजेंट करता है? इस सवाल का जवाब हम अगले सेशन में ढूंढेंगे। आज हमने ट्रांस हिमालय से लेकर लघु हिमालय तक की जर्नी कवर की। उम्मीद है इससे आपकी तैयारी को एक मजबूत बेस मिलेगा।